27 फरवरी 2019 की आधी रात भारतीय 9 मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल करते हैं कि उस वक्त के पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान साहब भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब से बात करना चाहते हैं, लेकिन उसी तरफ से कहा जाता है कि मोदी साहब अवेलेबल नहीं हैं, यानी कॉल को इग्नोर कर दिया जाता है और टांगें कांप जाती हैं। आप देख रहे हैं मेरा प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स। मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शाह ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सबको वेलकम करती हूं। किताबों में इतिहास के पन्ने उल्टे जाते हैं और हमें ये पता चलता है कि हिस्ट्री में क्या कुछ हो चुका है, पास्ट में क्या कुछ हुआ कि जो हमें मालूम नहीं था। आधी रात को किसने किससे क्या कहा और किसके मिसाइल किसकी तरफ रुख करके लगा दिए गए थे। देखिए, ये किताब अजय बिसारिया साहब हैं, जिसके ऊपर बहुत बात की जा रही है। किताब का नाम है एंगर मैनेजमेंट, जो कि द ट्रबल्ड डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इस हवाले से इसमें डेकेड टू डेकेड बहुत कुछ लिखा गया है कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, कब क्या हुआ, किस बिना पर ये ताल्लुकात खराब रहे। पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीजें वाकया डिस्कस किए गए, इंडिया की तरफ से पॉलिसीज कैसी रही। लेकिन 2019 में जबकि विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तान में हैं और फैसला किया जा रहा है कि उनको वापस किया जाएगा या नहीं, तो उस वक्त पता ही चलता है कि इंडिया ने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जिस वक्त ये बात पाकिस्तानी हुकूमत को पता चलती है तो उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा जाते हैं। यह हम आप तक वो तमाम बात पहुंचा रहे हैं जो कि इस किताब में लिखी गई है। इमरान खान पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को हुक्म देते हैं कि भारतीय हाई कमिश्नर को कॉल किया जाए और उनसे ये कहा जाए कि मेरी बात करवाई जाए भारतीय वजीर आजम से। अजय बिसारिया, जो कि उस वक्त हाई कमिश्नर के डेजिग्नेशन पर फाइज थे, उनको सोहेल महमूद साहब की कॉल जाती है और वो उनको कहते हैं कि वजीर आजम इमरान खान बात करना चाहते हैं वजीर आजम मोदी से। लेकिन अजय बिसारिया साहब उनको ये बताते हैं कि वजीर आजम मोदी अवेलेबल नहीं है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वजीर आजम मोदी ने बात करने से इनकार कर दिया और वहां पर यह फैसला किया गया कि ऐसी कोई बातचीत नहीं की जाएगी, बल्कि मिसाइलों का रुख पाकिस्तान की तरफ कर दिया गया। और उसकी वजह यह थी कि पूरा दिन जो कुछ होता रहा था, जिस तरीके से विंग कमांडर अभिनंदन को पकड़ा गया था जब उनका जहाज गिरता है, उसके बाद जैसे वो सारी फुटेजेस और वीडियोस पूरा दिन भर चलती रही थी। तो क्या उस वक्त ये फैसला किया गया था कि अब बात ऐसे नहीं की जाएगी बल्कि जंग की जाएगी, या ये फैसला किया गया कि अब घी सीधी उंगली से नहीं बल्कि टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा? क्योंकि 9 मिसाइलों का रुख अगर आप करते हैं किसी मुल्क की तरफ तो उसका क्या मतलब है। लेकिन जब ये बात पहुंचती है इमरान खान तक तो ये कि वो घबराहट एक ऐसी नजर आती है कि जिसमें कहा जाता है कि ये तो आप फौरी तौर पर जो है कॉल कीजिए और उनसे कहिए कि हमसे बात करें। लेकिन जब बात नहीं हो पाती तो अगले दिन इमरान खान, वजीर आजम इमरान खान, पार्लियामेंट में तशरीफ लाते हैं और वो वहां पर ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के बीच पीस चाहते हैं, अमन चाहते हैं, ताल्लुकात बेहतर चाहते हैं, इसलिए हम गुड जेस्टर के तौर पर विंग कमांडर अभिनंदन को वापस कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है कि विंग कमांडर अभिनंदन को वापस किया जाएगा। तो उस वक्त इमरान खान की इस स्टैंड को बहुत सराहा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से बल्कि इंडियन बहुत सारे जर्नलिस्ट और अथॉरिटीज इसको हेल करते हैं। इमरान खान की इस बात को उठाकर बहुत बढ़ावा दिया जाता है और कहा जाता है कि वाह वाह क्या बात है कि देखिए इमरान खान ने कितना जबरदस्त जेस्चर शो किया है, तो इसका जवाब इंडिया को देना चाहिए और फौरी तौर पर जो है बातचीत करनी चाहिए और ये जो एस्केलेशन हो रही है इसको कम करना चाहिए। तो अब इंडिया की तरफ से कई ऐसे लोग सोशल मीडिया पर ये लिख रहे हैं कि उस वक्त जिन लोगों ने ये लिखा था वो शायद ये नहीं जानते थे, या जानते हुए भी उन्होंने ये लिखा, क्योंकि उस वक्त जो इमरान खान की तरफ से पीस जेस्चर सामने आया, जो पार्लियामेंट में आकर उन्होंने स्पीच की, वो इसलिए की कि उस वक्त तक ये पता चल चुका था कि इंडिया की तरफ से 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ मुंह करके लगा दिए गए हैं, जो किसी भी वक्त फैसला होने पर चल सकते हैं। ये बात किसने बताई? तो इस किताब में ये भी लिखा गया है कि इस सिचुएशन में
जबकि बहुत एस्केलेट कर गई थी ये सिचुएशन, उस वक्त यूके और यूएस के इनवॉइस भी इसमें शामिल हो चुके थे। तो अमेरिका और यूके को भी लूप में ले लिया गया था और यह बताया गया था कि जो कुछ हो रहा है पाकिस्तान के अंदर अभिनंदन के साथ, अगर कोई भी ऐसा स्टेप लिया गया तो इंडिया किसी भी किस्म का एक्शन लेने से गुरेज नहीं करेगा। तो अमेरिका और यूके की तरफ से पाकिस्तान को यह बताया जाता है कि वहां पर हालात ये हो चुके हैं कि उन्होंने 9 मिसाइल पाकिस्तान की तरफ रुख करके लगा दिए हैं। जो हमने ये कहा कि टांगे कांप जाती हैं, तो ये देखिए, वैसे तो बिलावल भुट्टो साहब ये फरमाते हैं कि कांपे टांग जाती हैं। बड़ा ही एक मशहूर उनका जुमला जो कि पाकिस्तान में चलता है कि कांपे टांग जाती हैं, तो कांपे टांग गई। तो जनाब ये हम नहीं कह रहे, ये उस वक्त के एक जो स्पीकर, हमारे फॉर्मर स्पीकर जिनका नाम है अयाज सादिक, उन्होंने ये कहा था और असेंबली फ्लोर पर कहा था, पार्लियामेंट फ्लोर पर उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त ये पता चलता है कि जनाब इंडिया जो है वो इतना नाराज है उस तरफ से, तो किसी भी वक्त हमला हो सकता है और वो तो ऐसे नहीं छोड़ेंगे ऐसी किसी सिचुएशन में, तो कांपे जो हैं वो टांग गई, यानी कि टांगे काम गई। उनके अल्फाज ये थे कि जिस वक्त आकर ये बताया जाता है और जनरल बाजवा आते हैं और बताते हैं कि ये जो हालात हैं ये तो यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि वो तो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकते हैं, तो माथे पर पसीना था और हालात जो हैं वो काबू से बाहर थे और हालो बेहाल थे और वो पसीने छूटे हुए थे और कांपे जो हैं वो टांग गई थी। तो ये बात अयाज सादिक जो हैं उन्होंने असेंबली फ्लोर पर भी कही थी, जिसको बार बार वो स्पीच चलती रही। और ये इसके बाद एक और चीज भी सामने आई कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर यह भी चलता रहा कि मिसाइल्स जो हैं वो पाकिस्तान की तरफ से लगाए गए, यहाँ से मिसाइल जो चलता तो वो इस जगह पर जाकर गिरता और इस तरफ से मिसाइल चलता तो वो वहां इंडिया में उस जगह पर जाकर गिरता, और फिर ये कि पूरे निशाने ताक के बांधे हुए थे और ये वाले मिसाइल लगाए हुए थे ताकि कोई भी ऐसी बात होती है, अगर उस तरफ से कोई हमला होता है तो या फिर उस चीज को कम करने के लिए कि भाई उधर ये हो गया, तो अपनी वो होता है ना कि जनाब इज्जत थोड़ी थोड़ी रखनी है, बचानी है, तो ऐ कह दो कि भाई नसी भी कर देता है, असी भी ला देते हैं। तो जनाब ये हालात रहे उस वक्त। और अब आप देखिए कि बिहाइंड द कर्टन्स जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो क्या कुछ चल रहा होता है, लेकिन ये इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमें ये बताते हैं कि वो जो बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है वाकई एक ऐसा बॉइलिंग पॉइंट है कि जिसमें किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। अच्छा, अब ये जो है, ये जो टांगे काम गई, तो असेंबली फ्लोर पर, पार्लियामेंट फ्लोर पर खान साहब ने जो तकरीर की उस वक्त, इसका मतलब है कि वो जो बात कर रहे थे और कह रहे थे कि पायन असी ते बड़े दिल लगा के जो है हम तो दोस्ती करना चाहते हैं, आइए गले मिलिए आइए। उन्होंने एक और बात भी कही थी, उन्होंने उस स्पीच में ये कहा था, अब क्या करूं, हमला कर दूं। तो उसका मतलब उनका ये था कि क्या करें, वो हमला करने वाले हैं, की करिए सी जंग करनी है, जंग लड़नी है। तो असल में वो ये कहना चाहते थे कि वो हमला करने वाले। उन्होंने कहा क्या करूं, जंग कर दूं, हमला कर दूं हिंदुस्तान पर, क्या करूं मैं, हमला कर दूं भारत पर। ये बात उन्होंने कही थी। असल में वो उस वक्त ये बता रहे थे कि क्या करें, उस तरफ से हमला हो सकता है। उन्होंने मिसाइल लगा दिए। तो फिर इसमें उन्होंने ये लिखा है कि उस वक्त के वजीर आजम इमरान खान घबरा गए, खौफजदा हो गए, और अयाज सादिक ने जिस तरीके से बताया था वो मैंने आपको बता ही दिया कि टांगे काम गई, कांपे टांग गई और पसीने छूट गए। और इस तरीके से आकर जो है वो जनरल बाजवा ने आकर बताया कि पायन ओथे तैयार हो गया, ये तो उधर वो तैयार हैं। और ये सब कुछ पता चला यूएस और जो यूके के इनवॉइस थे और जो बातचीत उस वक्त चल रही थी उस दौरान ये बताया गया। तो हमें इससे ये भी पता चलता है कि पाकिस्तान और इंडिया के हालात के बीच अगर कभी कुछ ऐसा होता है तो उसको कम करवाने में ये कंट्रीज ही आगे बढ़ेंगे और बताएंगे दोनों कंट्रीज को कि इन्होंने ये कर लिया तो उन्होंने वो कर लिया। इसमें अजय बिसारिया ये भी लिखते हैं कि जो नवाज शरीफ हैं, जब ये खास तौर पर वो उड़ी के वाक़े को भी बड़ी तफसील से इसके अंदर बयान करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस वक्त वो हुआ और उसके बाद नवाज शरीफ तक ये जब बात पहुंचती है, फिर उनकी कुछ जो आर्मी ऑफिसर्स हैं उनके साथ बातचीत होती है और उसके बाद नवाज शरीफ जो हैं वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते। फिर उसके बाद से लेकर अब तक नवाज शरीफ के खिलाफ बहुत कुछ होता रहा और फिर उसके बाद उनको उतार भी दिया गया, उनके खिलाफ केसेस भी चलाए गए, ये सब होता रहा। और उनका इसके अंदर लिखना ये है कि जिस वक्त नवाज शरीफ की ग्रैंड डॉटर की शादी में भारत के वजीर आजम मोदी साहब पहुंचते हैं, और उससे पहले भी जब नवाज शरीफ का एक ये बन रहा था कि वो 2014 में इंडिया जाएंगे, तो उसके बाद से ही उनके खिलाफ एक गुस्सा जो है
वो पनपना शुरू हो गया था कुछ ऐसे हलकों में जो कि ताकतवर हलके कहे जाते हैं, और जहां से फॉरेन पॉलिसी बनती है पाकिस्तान की, खास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो स्टैब्लिशमेंट ही बनाती है। तो वहां पर नवाज शरीफ के खिलाफ एक गुस्सा जमा होना शुरू हो गया था, और वहां पर पसंद नहीं किया जा रहा था कि पाकिस्तानी हुकूमत या वजीर आजम की तरफ से कोई ऐसे ताल्लुकात कायम किए जाएं जहां से यहाँ का वजीर आजम वहां पर जाए या वहां का वजीर आजम धड़ल्ले से जो यहाँ पर आ जाए। तो उसके बाद फिर हमने देखा कि कैसे कैसे वाकयात हुए, जिसमें कि उसमें उन्होंने जिक्र किया है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जनाब पुलवामा और उड़ी और ये सारे वाकया जो है, फिर बालाकोट और ये सब, वो यहाँ तक पहुंचते हैं और फिर कहते हैं कि फिर आखिरकार ये सब होते होते नवाज शरीफ को जो है वो निकाल दिया जाता है। ये बातें सिर्फ अजय बिसारिया ने अपनी किताब में नहीं लिखी, बल्कि ये बात वैसे भी कही जाती है कि पाकिस्तान में जो भी वजीर आजम है वो फॉरेन पॉलिसी खासतौर पर इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उसमें अपनी कोई से नहीं रखता, और वो ये बात नहीं, ये सब जहां से बनकर आता है वो आप जानते हैं। तो ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं है जो नहीं हो सकती। वो जो उन्होंने बातें की हैं उसमें से बहुत सारी बातें सच्ची भी हैं। अच्छा, फिर इसमें वो ये कहते हैं कि भारत में जो 1980s में दहशतगर्दी हुई और फिर 1990s में दहशतगर्दी हुई, उस वक्त उसका उस तरीके से जवाब नहीं दिया गया जैसा कि अभी रिसेंट पास्ट में यह हालिया जवाब दिया गया है। क्योंकि अगर दहशतगर्दी का जवाब इस तरीके से दिया जाता कि उसको एक बड़े आप लेवल पर लेकर जाते हैं और शोर मचाते हैं और उसको सही आहनी हाथों से जो है वो निपटा गया इंडिया की तरफ से और बताया गया कि नहीं ये कहाँ से हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो फिर उस पर काबू भी पाया गया। तो उनका कहना यह है कि अगर 80s और 90s की पॉलिसी भी इंडिया में वैसी रहती तो दहशतगर्दी जो कि पंजाब में हुई या कश्मीर में हुई तो उसको भी रोका जा सकता था, लेकिन उसको नहीं रोका गया, उसको सही तरीके से उसको टैकल नहीं किया गया, तो इस वजह से वो होती रही। लेकिन इस दौर में जो है नरेंद्र मोदी के दौर में उस दहशतगर्दी के खिलाफ जो पॉलिसीज हैं वो ऐसी स्ट्रांग बनाई गई कि अब उनका जो है एक ऐसा वक्त आया कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को, स्टैब्लिशमेंट को ये सोचना पड़ा कि अगर ये जो दहशतगर्दी की कोई ऐसी सिचुएशन चल रही है तो ये अब ज्यादा देर तक नहीं चलेगी और इसमें पॉलिसीज जो है उनको चेंज करना पड़ेगा। ये लिखते हैं अजय बिसारी अपनी बुक में। तो जनाब, पाकिस्तान और इंडिया के बीच के ताल्लुकात पे ये बड़ी ही ज़बरदस्त एक किताब है और यकीनन हम इसको पढ़ेंगे और लोग इसको पढ़ के देखेंगे कि कैसे दो मुल्कों के बीच जो है वो हालात चलते हैं। अजय बिसारिया ये भी कहते हैं कि इंडिया हैज नेवर ऑफिशियली स्टेटेड कि इंडिया की तरफ से पाकिस्तान की तरफ कोई मिसाइल लगाए गए थे, नस्ब किए गए थे अभिनंदन की रिलीज के लिए। लेकिन उनका कहना यह है कि जो एक ये धमकी थी मिसाइलों वाली, ये इसने उस वक्त की खान की हुकूमत और वजीर आजम इमरान खान को काफी घबराहट पैदा की थी, और यही वजह है कि ये फौरी तौर पर फैसला किया गया कि अब अभिनंदन को वापस किया जाएगा। तो जनाब, ये है उस किताब का क्रक्स, लुबे लुबाब। पढ़ेंगे तो और बहुत सारे ऐसे वाकयात हमें मिलेंगे जो बहुत दिलचस्प होंगे और यकीनन इसके बाद हम उस पे भी बात करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।